राधे राधे साथियों, आज हम आए हैं बौद्ध मठ देहरादून में, जो क्लाइमेट टाउन में स्थित है। यह मोनेस्ट्री अपने आप में बहुत अजीब है। इसके अंदर जो है काफ़ी कुछ बनाया गया है। इस मोनेस्ट्री का निर्माण 1965 में किया गया था। जैसा कि आपको विदित है, ये मोनेस्ट्री जब यहाँ पर बनाई थी, ये सामने मेन जो मंदिर है इसको बनाया गया था 4 मंजिल ऊंचा। और ये बात है तब की, जब तिब्बत देश अलग हुआ करता था। ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो इनको रहने का कारण है कि चीन ने इनके ऊपर आक्रमण करके 1959 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। और ये लोग देश से निकल करके और भारत में आकर के शरणार्थी के रूप में रहने लगे। और जो सरकार वहाँ की तिब्बत में चलती थी, जो ल्हासा में स्थित थी, वहाँ से दलाई लामा के धर्मगुरु के नेतृत्व में ये सरकार भारत में आ गए और आकर के आज धर्मशाला में ये लोग रह रहे हैं। और वहाँ से इन्होंने जो है अपने आप को सुसंगठित किया है और ये हिंदुस्तान के अलग अलग भागों में रह रहे हैं। चीन ने इनके देश के ऊपर कब्जा कर रखा है और इनको विश्वास है कि ये पुनः अपने देश को आज़ाद कराएंगे और ये वहाँ पर जाएंगे। ये मोनेस्ट्री का नाम जो है मंडोरा लिंग मोनेस्ट्री है। और इस मोनेस्ट्री को बनाने में दलाई लामा साहब यहाँ पर खुद आए थे। और ये देहरादून के क्लाइमेट टाउन में स्थित है। जैसे ही आप मोनेस्ट्री में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मूर्ति आपको नज़र आएगी। नीचे हंस कहें तो हम ये माँ सरस्वती की तरह प्रतीत हो रही है, जो कि यहाँ पर विराजमान है। बहुत अच्छी आवाज़, कलकल करती हुई आवाज़ यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर ये इस गोम्फे को नज़र ना लगे उसके लिए यहाँ पर एक ये बनाया हुआ है, जो कि आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, जो एक मोनेस्ट्री के सामने बनाया गया ताकि बुरी आत्माओं से ये बचा रहे। यहाँ पर एक पेंटिंग बना करके ये सब कुछ दिखाया गया है कि इस मोनेस्ट्री को किस तरीके से बसाया गया है। ये पूरी पेंटिंग बनी हुई है और बहुत अच्छा इन्होंने जापानी कला का इस्तेमाल किया गया है। यह मंदिर का मुख्य भाग, जिसके अंदर गौतम बुद्ध की मूर्ति को स्थापित किया गया है। और इसी के अंदर ये आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही है मंत्रों की, जो कि लामा लोग बोलते रहते हैं, वो आपको सुनाई दे रही है। ये मंदिर मुख्य मंदिर है। और इसकी 4थी मंजिल जो ऊपर दिखाई दे रहा व्हील, इस पे आप 360 डिग्री पर घूम सकते हो, जिससे आपको देहरादून का दर्शन होंगे, मसूरी नज़र आएगी। और यहाँ से राजा जी नेशनल पार्क, जहाँ पर ये स्थित है, राजा जी नेशनल पार्क, हरी भरी वादियाँ पूरी नज़र आएंगी। साथियों, ये तिब्बतियों ने एक बाज़ार बनाया हुआ है, जिसके अंदर तिब्बती सामान, खाने पीने का, उनका लोकल जो सामान जो लोग वे खाना पसंद करते हैं और टूरिस्टों को सर्व करते हैं। इस बाज़ार के अंदर एक छोटा सा मार्केट है, बहुत सुंदर मार्केट है, जो कि अर्धवृत्ताकार में बना हुआ है। ये भी यहाँ पर स्थित है, बैठने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और ये जो स्थान है, मैं इसके पूरे दर्शन, देखो पीछे हरे भरे पेड़, बड़े बड़े फॉरेस्ट, राजा जी नेशनल पार्क के पेड़ पौधे हैं। और यही सामने जो है देवताओं की, इनके विभिन्न देवताओं की ये बनाए हुए हैं गुम्फा, जिनकी ये पूजा करते हैं। और ये सामने, जैसे मैंने खुद आपको बताया था, कि ये मुख्य मंदिर है। और यहीं से मैं आपको अन्य मंदिरों के दर्शन करा रहा हूँ। ये बनाया गया है जापानी कला के आधार पर। ये बौद्ध भिक्षु जो कि पशु पक्षियों से प्रेम करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जिनकी एक पेंटिंग यहाँ पे लगाई हुई है। और जो ये ऊपर बनाए हुए हैं छोटे छोटे स्टैचू टाइप के, और इनकी एक लंबी कतार आपको दूर तक नज़र आती है। ये किसी ना किसी देवता, किसी ना किसी आराध्य की ये पेश करते हैं। और इसके नीचे जो स्टैचू रखे हुए हैं, इनमें भारतीय कला, जो कि अजंता एलोरा की गुफाओं में दिखाई देती है, वे नज़र आ रही हैं। देखिए, यहीं से जैसा कि मैंने बताया था, ये सामने जो है ये एक प्रेयर व्हील है। प्रेयर व्हील, इसको मंत्रोच्चारण करते हुए इसका चक्कर काटते हैं
और बुद्धिस्ट का मानना है कि जिस तरीके से आप मंत्रों का उच्चारण करोगे वो वायुमंडल में वाइब्रेट होंगे और वे जो हैं जन कल्याण के काम आएंगे। तो ये सामने बनाया हुआ प्रेयर व्हील, सामने आपको जो दिखाई दे रहा है साथियों, ये स्टैचू बनकर तैयार नहीं हुआ है, इसकी मरम्मत का काम जारी है और इसको खोला भी नहीं गया होगा। फिलहाल ये बंद है। इसके अंदर भी बुद्ध की मूर्ति रखी है, अन्य देवी देवताओं की इन्होंने अपनी मूर्तियां रखी हुई हैं। ये सामने मैं एक बार फिर पश्चिम दिशा से सूर्य अस्त हो रहा है और मैं इसका नज़ारा आपको फिर दिखा रहा हूँ। टूरिस्ट काफ़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और ये रोज़ाना देश विदेश से काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो लोग आते हैं आने के लिए बाई एयर जोली एयरपोर्ट है, जो कि यहाँ से 31 किलोमीटर पड़ता है, और जोली एयरपोर्ट के बाद में बस स्टैंड यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है और रेलवे स्टेशन यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। देहरादून रेलवे स्टेशन है और देहरादून बस स्टैंड और जोली ग्राउंड जो कि देहरादून हवाई अड्डा है, वहाँ से भी आप यहाँ पर आसानी से आ सकते हो। मुख्य मठ के दोनों तरफ यानी कि बाएं तरफ और दाईं तरफ चार देवताओं को इन्होंने बना करके अपने इष्ट देवताओं को बनाया गया है। 4 इनके स्टैचू बनाए हैं, 4 दक्षिण में और 4 उत्तर दिशा में, और एक प्रेयर व्हील भी दोनों साइड में एक एक बनाया गया है, जिसको श्रद्धालु इसको चारों तरफ घुमाते हैं। ये तिब्बतन कला और जापानी कला का मिलता जुलता एक रूप है जो कि यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ये दीवारों पर जो है इन्होंने कोटेशन लिखी हुई हैं और यहीं पर एक पवित्र गाड़ी खड़ी हुई है। और इस गाड़ी का नंबर आपको बता दें, क्योंकि ये गाड़ी दलाई लामा जी की थी, जो कि हिमाचल प्रदेश का ये नंबर है HP 39A4431। ये गाड़ी यहाँ पर इसकी लाइफ पूरी हो गई, यानी कि पेट्रोल की गाड़ी थी इसको चलाने में, और इस गाड़ी का लाइफ पूरी होगी 15 साल। तो इसको यहाँ पर एक यादगार के तौर पर यहाँ पर इसको रखा हुआ है। ये लिखा हुआ है विश्व गुरु परम पावन 14वें दलाई लामा जी के शुभ नाम पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने 24 अप्रैल सन 1986 में आगमन प्रवेश हेतु वाहन संख्या 1600 ये पंजीकरण हुआ था। ये वाहन दिया था इनको, और ये वाहन दलाई लामा जी का ये फोटो, उनको ये गाड़ी उन्होंने उपहार स्वरूप दी थी हिमाचल सरकार ने। और इस गाड़ी का जब टाइम पूरा हो गया तो इसको जो है लाइफ पूरा हो गया तो इसको जो है यहाँ पर दे दिया। इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म हो गया था। तो ये गाड़ी यहाँ पर हम सभी के श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ यहाँ पर रखी गई है। अभी मैं आपको जिसके दर्शन करा रहा हूँ, ये मंदिर बनकर तैयार नहीं हुआ है। इस मंदिर माने गोम्फा बोलते हैं ये इसको। सामने ड्रैगन की मूर्तियाँ, ड्रैगन इसके ऊपर बने हुए हैं, इस पे काम चल रहा है और इसके मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है। इसके अंदर भी गौतम बुद्ध की मूर्ति वगैरह रखी हुई हैं और डेली उनकी पूजा की जाती है। ये आसपास सैलानी इनके दर्शन करते हुए, ये एक बैल रूप में, घंटे के रूप में बना करके इन्होंने रखा हुआ है। रूप कोई भी दे दें। अभी आप अगर यहाँ पर देख रहे हो, ये बिल्डिंग सबका नक्शा जापानी कला के आधार पर है, और ये दूर टंकी और ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो स्कूल है जहाँ पर लामाओं को, बच्चों को पढ़ाया जाता है और वे अपनी धार्मिक, आध्यात्मिक और अन्य शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं। यह मुख्य गोम्फे का द्वार है जहाँ पर ये लामा जी बैठे हुए हैं। इसके अंदर प्रवेश करके अंदर जा कर के शूटिंग करने की परमिशन नहीं है। मुख्य गोम्फे के ऊपर दूसरी मंजिल पर चढ़ते हुए जो नज़ारा नजर आता है वो मैं आपको उसके दर्शन करा रहा हूँ। सामने वही सरस्वती माँ की मूर्ति जो बनाई हुई थी, और ये सामने बाईं तरफ को मैं आपको इसको एक बार दिखा रहा हूँ। ये वही जो नज़र ना लगे इसकी रक्षा के लिए बनाया हुआ है ये। और यहीं पर ये गोम्फा जो लिविंग है इनका, लामाओं के बच्चों का, ये यहीं पर बनाया हुआ है। यहीं पर रहते हैं। ये अपनी शैली के अनुसार मैं मंदिर की दूसरी मंजिल से आपको ये शूट करके दिखा रहा हूँ। ये सामने मार्केट है और ये प्रेयर व्हील जो कि दाईं तरफ बना हुआ था, और दो जो ये बने हुए हैं दोनों,
देवता स्थापित किए गए हैं इस मुख्य के द्वार पर। दाएं बाएं सामने ये मैंने आपको दर्शन कराए हैं। और सेम जो है इधर भी अगर आप देखते हैं दाएं तरफ मुख्य इसके द्वार पर, तो ये आपको वही जहाँ से मैं घुमा के लाया था। और ये जो मंदिर का काम, गोम्फे का काम चल रहा है, अभी आधा अधूरा है। मंदिर के अंदर ये बुद्ध की मूर्ति और अन्य देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित हैं। और दीवारों पर भित्ति चित्र बनाए हुए हैं जो अंदर जा कर के नहीं देख सकते, वो बारीक फोटोग्राफी नहीं कर सकते हम बारीकी के साथ में। फिलहाल ये द्वार दूसरी मंजिल का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मोनेस्ट्री का मैंने एक पार्ट आपको दिखाया। दूसरा पार्ट जो गौतम बुद्ध की 103 फीट ऊंची मूर्ति है, वहाँ का एक पार्ट बनाकर अलग से दिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये जो क्लाइमेट टाउन स्थित मोनेस्ट्री है, ये आपको इसका जो अवलोकन मैंने करा ये आपको पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कभी यहाँ पर आएँ तो मोनेस्ट्री क्लाइमेट टाउन में देखने के लिए ज़रूर आएँ। धन्यवाद।